खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन आपको। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। पिछले दिनों एक ख़बर आई और वो ख़बर फिर दब गई। उस पर सिर्फ नवाज़ शरीफ का और मरीम नवाज़ साहबा का मौक़िफ़ सामने आया। पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने उस पर ज़्यादा खोज नहीं उसकी लगाई और ख़बर यही आई कि नैब को ब्रॉडशीट कंपनी ने जुर्माना कर दिया है और नैब जो है उससे तासुर यह मिला कि अपना केस हार गया है। और जो उस तासुर को मजबूत करने के लिए नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी और मरीम नवाज साहबा ने स्टेटमेंट दी, उससे मजीद ये लगा कि नैब कुछ साबित नहीं कर सकी और नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के हवाले से जो इल्ज़ामात थे परवेज़ मुशर्रफ ने जो आयद किए थे वो साबित नहीं हुए, उनकी जीत हो गई है। और ये कैसे इस्टेब्लिश हुआ, इस पर सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब को एक सहाफ़ी ने, जो कि लंदन में रहने वाले जो सहाफ़ी हैं, ज़्यादातर वो ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ के काफ़ी करीब हो गए हैं, उनमें से एक ने कहा कि नवाज शरीफ साहब ये तो आपकी जीत है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त फैसला आ गया, आपकी जीत हो गई, ब्रॉडशीट कंपनी की तरफ से अदालत में वो केस जीत गए हैं और नैब को जुर्माना हो गया है। और उन्होंने कहा कि ये आप इस पर क्या कहते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने उसके जवाब में कहा कि अल्लाह के फजल करम से इनको लेने के देने पड़ गए, यानी मुझसे पैसे लेने चले थे, अब इनको खुद जुर्माना हो गया है और ये हमारी फतह हो गई है। मैं आपको जरा सुनवा भी देता हूँ नवाज शरीफ साहब ने कहा क्या था उस वक्त, जरा सुन लीजिए। केस में केवन व्हील का जो है पाकिस्तानी हुकूमत या उससे कोई ताल्लुक नहीं, और जो नैब ने प्ली ली थी उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है। तो आपके खिलाफ जो 4 साल 5 साल जो पनामा के हवाले से करते रहे, तो आज उस पर जो आपकी एक फतह ही कहेंगे, अब आप उस पर क्या रद्द अमल आप? देख ली अल्लाह का निज़ाम है और वो एक्सोनरेट कर रहा है, अल्लाह के फजल करम से हम हो रहे हैं। और जो ज्यादतियाँ जुल्म हमारे खिलाफ हुई हैं, मेरा ख्याल है कि उसका जवाब मिला है आज, और मिला भी कहाँ से, यहाँ के हाई कोर्ट से। तो यानी इतना हमें हमारे पीछे यानी कि हाउंड किया इन्होंने, और जो ना वो पता चलाने के लिए कि जी क्या है हमारे पास, और अल्लाह के फजल करम से यानी कुछ भी नहीं निकला और उल्टा लेने के देने पड़ गए। अच्छा, इसी खबर पर फिर मरीम नवाज साहबा ने भी एक ट्वीट की। उन्होंने कहा कि एवन फील्ड के हवाले से जो हम पर इल्जामात लगाए गए थे आज साबित हो गया है, अल्लाह के फजल से सुरखरू हो गए हैं नवाज शरीफ साहब और ये हमारी जीत है और कामा निकला और जज अरशद मलिक का सहारा लेना पड़ा, इल्जामात साबित नहीं हो सके। अब इस सारी जो इसकी जो सेकंड एपिसोड है वो सामने आई उस वक्त आई है जब ब्रॉडशीट कंपनी के CEO मुसावे साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इरफान हाशमी को इंटरव्यू दिया है। ये 36 मिनट का इंटरव्यू है, इसमें ये मैं 5-7 मिनट में आपके सामने रख देता हूं और सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब मुसावी साहब ये कहते हैं, पहली बात तो ये पहला तासुर गलत है कि नवाज शरीफ की और उनके खानदान की जीत हुई है। वो कहते हैं कि जनाब ये मुआहिदा जो परवेज, पहले मैं आपको इस मुआहिदे के बारे में बता दूं, ये खदमात ब्रॉडशीट कंपनी से परवेज मुशर्रफ साहब ने सन 2000 में हासिल की थी और ये टास्क दिया गया था कि जरदारी फैमिली या बेनज़ीर फैमिली और नवाज शरीफ का जो ख़ानदान है इनकी गैर मुल्की जायदादें, इनकी करप्शन, इनके बैरून मुल्क असासे, इनकी खोज लगाने में मुआवनत करें। फिर 2003 में यह मुआहिदा ख़त्म कर दिया गया। अब उस पर बहुत सारी उस ज़माने में चहमगोइयाँ हुई थी। बहुत सारे लोगों ने कहा यह मुआहिदा इसलिए ख़त्म किया गया है कि जी ब्रॉडशीट काम नहीं कर सकी और ब्रॉडशीट जो है उसने पैसे तो ले लिए लेकिन ब्रॉडशीट कुछ सामने नहीं ला सकी। अब मुसावी साहब ये कहते हैं, जो CEO हैं ब्रॉडशीट के, वो कहते हैं कि इस मुआहिदे को ख़त्म कराने में बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ का किरदार था और नवाज शरीफ का किरदार किस अंदाज में हो सकता है ये बात समझ में आती है। उसकी वजह यह है कि 2003 तक जाते जाते नवाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात बड़े अच्छे कर लिए हुए थे, वहाँ पर वो जा चुके हुए थे, कतर के साथ उनके ताल्लुकात थे और कतर और सऊदी अरब की तरफ से परवेज़ मुशर्रफ पर भी दबाव डाला जा रहा था कि इनको रिलीफ दिया जाए। तो ऐन मुमकिन है कि इंटरनेशनल फोर्सेस ने परवेज़ मुशर्रफ को कायल कर लिया हो कि बस जो कुछ होना था वो तो हो गया, अभी हमारे पास आ गया एक डील, एक NRO तकरीबन हो चुका था। इस वजह से जो है वो परवेज़ मुशर्रफ ने इसको परसू नहीं किया होगा या मुआहिदा ख़त्म कर दिया होगा। अब जनरल अमजद का नाम लिया गया कि बहुत अच्छा काम कर रहे थे 2003 तक। मुसावी साहब ने कहा कि जनरल अमजद बड़ा, एक तो मैं आपको ये बता दूं ये जनरल अमजद शुएब नहीं है, ये जनरल सैयद मोहम्मद अमजद हैं जो एक गुमनामी की ज़िंदगी इस्लामाबाद में भी गुजार रहे हैं और मीडिया पर नहीं आते, टेलीफोन पर बातचीत नहीं करते। मैंने कोशिश की मैं जनरल सैयद मोहम्मद अमजद साहब से बात करूँ
लेकिन वो फ़ोन नहीं लेते किसी का, वो बात ही नहीं करते, वो अपना मौक़िफ़ नहीं देते। उस ज़माने से उनकी वो मोहतात हुए हैं जब से हाशवानी साहब ने उनके ख़िलाफ़ अपनी किताब में बहुत सारी चीज़ें की हैं। ये नैब में ये एक अलग स्टोरी है। लेकिन बहरहाल मैंने कोशिश की और फिर मैंने एक और हमारे दोस्त जनरल साहब हैं, मैंने उनसे कहा कि वो उनके करीबी दोस्त हैं, मैंने उनसे कहा कि आप इन 2-3 चीज़ों का ज़रा मौक़िफ़ लेकर बताइए जनरल सैयद मोहम्मद अमजद साहब से कि वो क्या कहते हैं, ये मुआहिदा क्यों ख़त्म किया गया था, क्योंकि उनकी बहुत तारीफ़ की गई है, उनको पहले हटाया गया फिर ये मुआहिदा ख़त्म हो गया। तो क्या सैयद मोहम्मद अमजद साहब, जनरल अमजद साहब इस पर कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए मैंने एक और जनरल साहब जो है उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो ज़रा उनके करीबी दोस्त हैं, इनका मौक़िफ़ तो लेकर बताएंगे, वो मुझ तक पहुँचता है मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन बहरहाल ये मुआहिदा ख़त्म कर दिया गया 2003 में। और उसके बाद आज जो ये कहा जाता है कि ब्रॉडशीट कंपनी ने इसलिए एक अदालत में चलेगी और जो है वो जुर्माना हो गया नैब को कि क्या नैब ने झूठे इल्ज़ामात लगाए, तासुर ये दिया गया नवाज शरीफ साहब की तरफ से। तो वाज़ेह रहे कि नैब पर जुर्माना इस वजह से नहीं हुआ कि उसने नवाज शरीफ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए थे और साबित नहीं कर सकी। नैब पर जुर्माना इसलिए हुआ है कि उसने एक एग्रीमेंट किया और फिर उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, कुछ अदायगियाँ करना थी वो अदायगियाँ नहीं की, काम मुकम्मल कराए बगैर मुआहिदा तोड़ दिया, जो ब्रॉडशीट कंपनी को नुकसान हुआ उसके हट जाने के लिए वो अदालत में गए थे और इस बात का उनको जो है वो जुर्माना हुआ है। और ये केस नैब हारी है। नैब ये नहीं हारी कि जो इल्ज़ामात नवाज शरीफ पर लगाए गए थे वो गलत थे। अब इस पर जो कावा मुसावी हैं वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ की जायदादें सिर्फ लंदन और बरतानिया में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में, ग्लोबली, उन्होंने कहा ग्लोबली उनकी जायदादें हैं। और उन्होंने कहा कि ये जायदादें पकड़ने के मैं इतना करीब था, हम इतने करीब थे, ब्रॉडशीट कंपनी इतनी करीब थी कि नवाज शरीफ पकड़े जाने वाले थे और शायद इसी वजह से ये मुआहिदा जो है वो ख़त्म किया गया, क्योंकि अगर ये मुआहिदा ख़त्म ना किया जाता तो वो पकड़े जाते। इसलिए उन्होंने इंटरनेशनल फोर्सेस को इस्तेमाल किया और इंटरनेशनल फोर्सेस को इस्तेमाल करके ये मुआहिदा ख़त्म करवाया। अब ये मौक़िफ़ है मुसावी साहब का। फिर वो ये भी कहते हैं कि उनकी कंपनी को रिश्वत ऑफ़र की गई कि पैसे ले लें, तहकीकात रोक दें। अब वो कहते हैं कि शुरू में ही हमें यह एहसास था कि ये इतने ताकतवर लोग हैं कि ये हमारे अफसरों को खरीद सकते हैं, हमारे ऑफिसर्स को ब्राइब कर सकते हैं, तहकीकात रुकवा सकते हैं या अपना नाम निकलवाने की कोशिश कर सकते हैं। ये बात हम पहले से ही समझते थे। लेकिन ये उन्होंने कहा कि एक भतीजा जो है, एक शख्स जो अपने आपको नवाज शरीफ का भतीजा बताता था, उसने मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की और उसने पैसे ऑफर किए कि आप तहकीकात में से हमारा नाम निकाल दें या ये तहकीकात रोक दें। प्लस वो ये कह रहे हैं कि जायदादें सिर्फ नवाज शरीफ की नहीं है, 200 लोगों की लिस्ट उनको दी गई थी जिनमें से ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक जो है वो नवाज शरीफ के ख़ानदान से था, बेनज़ीर के ख़ानदान से था, जरदारी साहब के साथ उनका ताल्लुक था और वो ये तमाम चीज़ें कर रहे थे। इसके बाद एक और चीज़ जो उन्होंने कही है अपने इस इंटरव्यू में वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये कह रहे हैं कि आज भी अगर इमरान खान साहब चाहें या पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत चाहे कि हम उनकी मदद करें तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि 2018 में, अक्टूबर 2018 में मैंने मुतल्लिका हुकाम को एक अकाउंट की निशानदेही की थी जिसमें $मिलियन पड़े हुए थे और मुझे हैरत है कि उसके बाद उन्होंने कभी उस बारे में हमसे बात नहीं की। अगरचे वो कहते हैं कि शहजाद अकबर साहब से मेरी मुलाकात हुई, शहजाद अकबर साहब को मैंने कुछ तफसीलात बताई हैं, कुछ चीज़ें बताई हैं और अगर ये कुछ उनका हुकूमत पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट होता है तो वो इस सिलसिले में हेल्प कर सकते हैं। एवन फील्ड के हवाले से तो वो कहते हैं कि अदालत ने फैसला ही दे दिया, लेकिन अगर मज़ीद कुछ आप चाहते हैं तो हम इसमें काम कर सकते हैं। एक चीज़ उन्होंने और कही कि कुछ लोगों के नाम निकालने के लिए मुझ पर दबाव डाला गया था और वो जो दबाव था वो एक ऐसे शख्स का नाम निकालने के लिए भी डाला गया था जो बाद में इंटीरियर मिनिस्टर बन गया, होम मिनिस्टर बन गया नवाज शरीफ साहब के ज़माने में। तो आप सोचिए कि क्रिमिनल्स, और वो खुद इस बात पे हैरान है कि ये किस किस्म की सोसाइटी है, ये किस किस्म के लोग हैं, ये किस किस्म का कंट्री है कि जहाँ पर एक ऐसा शख्स जिस पर करप्शन के इल्ज़ाम हैं वही होम मिनिस्टर बन जाता है। तो वो क्या करेगा, वो कैसे दूसरों की करप्शन को पकड़ेगा। अब आपको याद है चौधरी निसार साहब ने फेक अकाउंट्स का पता पहली मरतबा चौधरी निसार साहब ने लगाया था, स्टेट बैंक के जरिए से जो पता चला था चौधरी निसार साहब ने इनिशिएट किया था, लेकिन बाद में खामोश हो गए। आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि आसिफ जरदारी के खिलाफ जो फेक अकाउंट्स थे उसमें चौधरी निसार साहब क्यों खामोश हो गए थे और वो क्यों दब गया था। और फिर वो बाद में दोबारा ये पनामा में जब चीज़ें सामने आई तो फिर ये मामला खुले। तो इस पर उन्होंने बड़ी हैरत का इजहार किया और दूसरी हैरत का इजहार उन्होंने इस बात पर भी किया है कि परवेज मुशर्रफ साहब वो कहते हैं कि 2008 में
जब आए यहाँ पर अमेरिका में या बरतानिया में, तो उनसे मैंने एक सवाल किया कि आपने ये तहकीकात क्यों रुकवा दी थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो है वो डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन करवाएं, मैंने इलेक्शन करवाए हैं, तो यही लुटेरे जो हैं दोबारा हुकूमत में आ गए हैं। तो कहते हैं कि एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान खुद ये कह रहा है कि लुटेरे हुकूमत में आ चुके हैं। तो क्या हाल होगा इस मुल्क का, क्या हाल होगा इस सोसाइटी का। तो ये जो तासुर देने की कोशिश की गई, इरफान हाशमी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू किया है, बहुत अच्छे सवालात किए हैं, अगरचे कहीं कहीं अभी भी ऐसा लगता है कि गुंजाइश बाकी रह गई, लेकिन बहरहाल उन्होंने 36-37 मिनट के इस इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें उनसे निकलवाई हैं और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सा इंटरव्यू ये हुआ है, जिसका मैंने खुलासा 5-7 मिनट में आपके सामने रख दिया है। और इरफान हाशमी साहब के इस इंटरव्यू के बाद ये तासुर तो जो है वो ख़त्म हो गया कि इसके नैब को जुर्माना बुनियादी तौर पर यह साबित करता है कि नवाज शरीफ स्पेयर कर दिए गए हैं या शरीफ फैमिली जो है उन्होंने करप्शन नहीं की जिस तरह से उन्होंने कहा था। ये हैरत की बात है कि कैसे आंखों में धूल झोंक दिया जाता है आसानी से कि देखिए जी आज अल्लाह के अदालत में सुरखरू हो गए, आज नवाज शरीफ, मरियम साहबा कह रही हैं आज नवाज शरीफ सुरखरू हो रहा है। भाई किस बात पे सुरखरू हो रहा है, कब का ब्रॉडशीट कंपनी ने या उस कंपनी के केस के फैसले में बरतानवी अदालत ने कब कहा कि नवाज शरीफ पर कोई करप्शन साबित नहीं होती। ये अपनी जगह मामला है, ये तो केस ही नहीं था, ये तो केस इस बात पे था कि आपने एग्रीमेंट क्यों खत्म किया और हमारे पैसे अदा क्यों नहीं किए। नैब के साथ तो लड़ाई ब्रॉडशीट की ये है, ये नहीं है कि नवाज शरीफ मासूम है या नवाज शरीफ नहीं है। और वो कह रहे हैं कि वो कतई मासूम नहीं है, कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया कि ऐसे ऐसे अकाउंट्स मौजूद हैं जहां बिलियन ऑफ डॉलर्स दुनिया भर में अकाउंट्स मौजूद हैं जहां पड़े हुए हैं और ये पैसा इसी गरीब आवाम का पैसा है जहां जिनके पैसे लूट के वहां पर पहुंचाए गए हैं। तो ये ब्रॉडशीट कंपनी के सीईओ के इस इंटरव्यू के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें वाजे हो गई हैं। अब एक बात का इस पे इंतज़ार है मुझे, दो बातों का बल्कि, एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब इस पर क्या कहते हैं, खामोशी इख्तियार करेंगे या जवाब देंगे जैसे उस दिन उन्होंने कहा था। और उनके जो चहीते सहाफ़ी बरतानिया में रहते हैं, आई एम श्योर वो तो नहीं पूछेंगे, लेकिन मुझे यकीन है गुलाम हुसैन अमान साहब और इरफान हाशमी और इस तरह के और लोग जो हैं वो ज़रूर नवाज शरीफ साहब से पूछेंगे कि जनाब आप बताइए अब आप क्या कहते हैं इस इंटरव्यू के बाद। तो अगर वो इसका जवाब क्या देते हैं, एक तो मुझे इस बात का इंतज़ार है, और दूसरा जो मौजूदा हुकूमत के हवाले से कहा है इन्होंने कि हम उनको ऑफ़र करते हैं कि हमारी खदमात लें, क्या खदमात दी जा सकती हैं, और क्या जो उन्होंने जिन अकाउंट्स के बारे में बताया था उस पर कोई काम हो रहा है। ये शहजाद अकबर साहब बता सकते हैं कि क्या उन अकाउंट्स के बारे में जिन्होंने कहा, जिस पर दावा किया गया था बिलियन ऑफ डॉलर्स पड़े हुए हैं, उस पर क्या कोई मज़ीद काम हो रहा है, ये शहजाद अकबर साहब बता सकते हैं। तो उनका भी इंतज़ार रहेगा कि वो इस पर क्या जवाब देते हैं। बहरहाल आज की वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।